जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 23वां अध्याय आरंभ। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि के साथ पूजन करके भक्ति भाव से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर नम्रता के साथ बोला कि हे मुनिराज, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मुझ सेवक के घर आप जैसे महान मुनि पधारे। फिर सर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी, अकंटक राज्य, ये सब कुछ है, और ये सब मुझे कैसे प्राप्त हुआ, और वह पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई? हे मुनिवर, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा के कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। राजन, तुम पिछले जन्म में सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से उत्पन्न हुए थे। तुम उस जन्म में नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, कृतघ्न और खोटी बुद्धि वाले थे, परंतु तुम्हारी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तुम पाप कर्म करने वाले, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागे हुए थे। क्रोधी राजा ने तुम्हारा सब उत्तर धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा वो जाति के लोगों ने छीन लिया। सारा धन चले जाने पर तुमको बहुत क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन से, इस प्रकार दुखी हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तुम रहने लगे। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गए। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग के भूले हुए एक दुखित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया उत्पन्न हो गई, और तुम उन ब्राह्मण को उठाकर अपने आश्रम में ले आए। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब यह महायोगी जब चेतना को प्राप्त हुआ तो वह आश्चर्य करने लगा कि वह कहाँ था और उसे इस वन में कौन यहाँ इस आश्रम में उठाकर लाया। तब उग्रदेव बोले, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, सो मुझे अपने बारे में बताओ, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने हुए किसी के यहाँ नहीं रह सकता। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का एक शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से उसके घर में फलाहार किया, जल पिया और तृप्त हुआ। तब मणिग्रीव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित, बिना जल के, दुष्ट सिंह, व्याघ्रादि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा अवश्य करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 23वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।